हेलो व्हाट इज़ अप दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी रूम में और मैं हूं आपका अपना दोस्त अभिषेक। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी। भाई वीडियो से पहले मैंने डिस्क्लेमर ऑलरेडी लगा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले की ही बात है। मैं इंस्टाग्राम पर अपना शॉर्ट्स डाल रहा था, जैसे लाइक यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालते हैं वैसे ही इंस्टाग्राम पे रील अपलोड कर रहा था। तो रील अपलोड करते करते ही मेरे पास एक भाई का डीएम आया, जिसमें उन्होंने एक वॉइस नोट के अंदर अपनी पूरी कहानी मुझे भेजी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरा कोई यार दोस्त ही बकचोदी कर रहा है मेरे से। लेकिन जब वो वॉइस नोट मैंने सुना और मैंने कहानी पे गौर किया तो भाई वो सच में एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक कहानी थी। लाइक ऐसी कहानियाँ ना हम बहुत ही कम सुनते हैं, जिस तरीके की कहानी मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो भाई इस कहानी को, अगर आपने ये वीडियो स्टार्ट की है तो कहानी को पूरा एंड तक देखना। आपको मज़ा फॉर श्योर आने वाला है, क्योंकि मैं जब वो वॉइस नोट सुन रहा था ना भाई, तो वो वॉइस नोट मुझे कसम से डराने पे मजबूर कर दिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जेन्युइन। जब से मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, उससे पहले मैं काफ़ी डरा करता था इन सब चीज़ों से। आ, लेकिन जब से मैंने ये वीडियोस बनानी शुरू की हैं उसके बाद से मैं काफ़ी फेमिलियर हो गया हूँ इन सारी चीज़ों को लेके। तो अब मुझे इतना डर नहीं लगता है ये भूत प्रेत वाली बातों से, कहानियों से। लेकिन लिटरली आज जो मैंने ये कहानी सुनी है ना, इस कहानी के बाद मुझे जेन्युइनली इतना मतलब डर लग गया कि भाई इस लेवल तक की चीज़ें भी होती हैं। तो ये कहानी दो दोस्तों के बारे में है जो यूपी के ही एक छोटे से गांव में रहा करते थे। और उन्हीं के ऊपर ये कहानी पूरी बेस्ड है। एक दोस्त इसमें से मर भी जाता है इस कहानी की वजह से। लाइक जिस कहानी में जो भी चीज़ें होती है उसकी वजह से, उसकी कुछ आदतों की वजह से। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहना भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और भाई एक चीज़ और, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जैसी कहानी मुझे आज मिली है, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, आप चाहते हो कि आपकी कहानी मैं यहाँ पे आके नरेट करूँ, तो आप बिना देरी करे पूरा डिटेल के अंदर अपनी कहानी लिख के या फिर वॉइस नोट मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे जीमेल अकाउंट पे भेज सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आज की कहानी हमारी होने वाली है मणिकर्णिका घाट से रिलेटेड। तो बिना देरी के करते हैं एक बोन चिलिंग स्टोरी टाइम स्टार्ट। तो ये जो कहानी होने वाली है ये दो दोस्तों के बारे में कहानी है, जिसमें से एक दोस्त का नाम होता है अंकित और दूसरे दोस्त का नाम होता है विक्की। तो इसमें विक्की जो है वो एक ऐसा इंसान है जिसको ये दूसरी दुनिया वाली चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत और इन सब चीज़ों के बारे में जानना, पता करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। लेकिन उसका ही उल्टा था अंकित। अंकित को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही अंकित इन सारी बातों को माना करता था। अब अंकित अपने गांव से बाहर एक शहर में जॉब किया करता था, तो वो वहाँ जाता था। और जो विक्की था वो अपने गांव में ही काम किया करता था, खेती भी करता था, अपने पापा का हाथ बताता था। तो यही सब उसकी चीज़ें थी। अब विक्की जो था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था इन सब चीज़ों को, कि भाई ये सब चीज़ों के बारे में जानना और तो किसी ने उसको ये बताया कि भाई अगर तुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है ना, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड तुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मणिकर्णिका घाट पे मिल सकती है, तो तू वाराणसी जा सकता है। उसने अपने दोस्त से भी पूछा कि भाई तू चलेगा क्या मेरे साथ अंकित। तो अंकित बोलता है नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं है और मेरी जॉब में थोड़ा काम ज़्यादा चल रहा है, तो मैं तो तेरे साथ नहीं चल पाऊँगा, लेकिन अगर तेरा मन है तो तू चला जा। तो वैसा ही होता है, विक्की जो है चला जाता है मणिकर्णिका घाट। अब मणिकर्णिका घाट पहुंचता है वाराणसी में, तो वो थोड़ा बाबा उसे कांटेक्ट करता है और चीज़ें जानने की कोशिश करता है। तो उसे एक ऐसे बाबा मिलते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई देखो मेरे पास ऐसा कोई कहानी तो नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। तभी विक्की बोलता है कि बाबा कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं एक बारी किसी भूत या प्रेत या किसी आत्मा से कांटेक्ट करके उससे बात कर सकूं, कैसी होती है उसके बाद की ज़िंदगी और ये सब चीज़ें। बाबा बोलते हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन एक किताब मैं तुझे दे सकता हूँ। उस किताब को पढ़ के शायद तुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे तू किसी भूत प्रेत आत्मा से कांटेक्ट कर पाए। तो वो बड़ी खुश होकर विक्की किताब ले लेता है। वो किताब लेके विक्की घर आता है और घर पे आके उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो अपने दोस्त अंकित को उस बारे में कुछ भी नहीं बताता अभी। किताब को पढ़ना स्टार्ट कर देता है और उधर अंकित ये सोचता है कि यार ये विक्की पता नहीं किन सारी चीज़ों में पड़ा रहता है,
क्या क्या चीज़ें सोचता रहता है यार, कहीं से कुछ हो ना जाए। ये रात की बात है। तभी अचानक से विक्की का फ़ोन आता है अंकित के पास और विक्की बोलता है, भाई मुझे बचा ले यार, मुझे बचा ले, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा भाई, मुझे बचा ले। अंकित बोलता है कि यार क्या हुआ तुझे, मुझे बता, क्या हुआ क्या हुआ, मतलब बहुत ऐसे करके पूछता है अंकित कि कहीं सच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो विक्की बोलता है कि भाई तू बस मेरे घर आ जा, मैं तुझे अभी कुछ नहीं बता सकता, तू जल्दी बस मेरे घर आ जा। अंकित जैसे तैसे करके उसके घर पहुंचता है और अंकित जब उसके घर पहुंचता है तो ये देखता है कि उसके कमरे में बहुत ठंडक सी हो रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और अंदर जो है विक्की ऐसे थोड़ा परेशान सा बेड पे पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है उसके साथ कुछ हो गया है। तो जैसे ही अंकित एंटर करता है एकदम विक्की बोलता है कि भाई देख, अगर मैं मर गया तो ये किताब तुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है यार जैसे कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि बहुत अजीब सा मेरे साथ हो रहा है, कुछ अजीब अजीब चीज़ें मुझे दिख रही हैं, अजीब अजीब आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं। और जब अंकित उसके कमरे में गया था ना, तो अंकित को भी कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अंकित को भी ऐसा लग रहा था कि उसके कमरे में कोई है जो उन्हें सुन रहा है, उन्हें देख रहा है। लेकिन उस टाइम पर तो बस अंकित उसे समझा के बुझा के पानी वगैरह पिला के उसको सुला के अपने घर वापस आ जाता है। और अगले दिन क्या होता है कि अंकित को थोड़ा सा काम पड़ जाता है शहर का, अपनी जॉब से रिलेटेड, तो वो शहर चला जाता है और विक्की से उसका 2-3 दिन तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब कांटेक्ट नहीं हो पाता उसका, तो जब वो घर वापस आता है तो वो विक्की को काफ़ी फ़ोन मिलाता है, विक्की एक भी फ़ोन नहीं उठाता। और विक्की के घर जाके वो विज़िट करता है, विक्की के घर जाके वो गेट बजाता है, ताला नहीं लग रहा था, गेट अंदर से बंद था। गेट बजाता है लेकिन गेट कोई नहीं खोलता, काफ़ी बारी आवाज़ें मारता है, कोशिश करता है कि कोई निकल के आए, लेकिन कोई भी अंदर से निकल के नहीं आता। अब जब कोई अंदर से निकल के नहीं आता तो अंकित को मजबूरन में पुलिस को बुलाना पड़ता है। पुलिस को बुलाता है, पुलिस दरवाज़ा तोड़ती है और अंदर जैसे ही गेट खुलता है तो अंदर उसे विक्की की लाश पड़ी हुई दिखती है और विक्की की आंखें पूरी खुली हुई थी और उसके कमरे में वही एक किताब रखी हुई थी जिसके लिए विक्की ने बोला था कि अंकित अगर मैं मर जाऊं तो तू इस किताब को पूरा करेगा। विक्की की लाश देखकर अंकित काफ़ी परेशान हो चुका था, रो रहा था अंकित। अंकित को अपने दोस्त की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि वो एक इकलौता ऐसा दोस्त था जिससे वो बहुत प्यार करता था। और अपनी दोस्ती की बात रखते हुए वो किताब लेकर घर आ जाता है। और जैसे ही अंकित उस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है तो अंकित को भी कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही वो 2 पन्ने उस किताब के पढ़ता है, अंकित को ऐसा लगता है कि अंकित किसी और दुनिया में आ चुका है और वहाँ पर सिर्फ अंधेरा अंधेरा है और कुछ भी नहीं। अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो शायद उसकी जानी पहचानी आवाज़ थी। जब वो गौर से उस आवाज़ को सुनता है तो वो आवाज़ किसी और की नहीं, उसके दोस्त विक्की की थी। और विक्की उससे बोलता है, तू यहाँ क्या कर रहा है यार। अंकित बोलता है कि तू ज़िंदा है ना मेरे भाई। तो विक्की कहता है, नहीं यार, मर गया यार इस किताब के चक्कर में, लेकिन ना तो मैं मरी पाया हूँ सही से और ना ही मैं ज़िंदा हूँ, मैं ये मृत्यु और जीवन के बीच में कहीं फंसा हुआ हूँ यार। तो एकदम से उसको इतना डर लगता है अंकित को। अंकित कहता है कि मैं भी मर गया क्या। तो विक्की बोलता है, नहीं यार, तू ज़िंदा है, लेकिन अगर तू इस किताब से बाहर नहीं निकला तो तू भी मर जाएगा। जा, तू यहाँ से बाहर जा और कोशिश कर यार कि मुझे यहाँ से मुक्त करवा पाए भाई, कुछ कर यार। झटके से अंकित की आंख खुलती है और अंकित अपने आप को अपने बेड पे पाता है और वो किताब उसके टेबल पे रखी हुई थी। अंकित को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन हाँ, अंकित को ये पता था कि अगर उसे अपने दोस्त को बचाना है तो उसे इस किताब को तो नष्ट करना पड़ेगा। अंकित जल्दी से उस किताब को लेकर छत पे जाता है और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल छिड़क के मिट्टी का उसके अंदर माचिस से आग लगा देता है। जैसे ही वो किताब आग पकड़ती है तो किताब के अंदर से ऐसे चीखने की आवाज़ें आती हैं जैसे कि कोई इंसान उसके अंदर कैद हो। उन आवाज़ों को सुन के वो काफ़ी डर गया था अंकित, लेकिन धीरे धीरे करके किताबें लपट पकड़ रही थी, आग लग रही थी और वो आवाज़ें धीरे धीरे करके हल्की होती जा रही थी। जैसे ही वो आवाज़ें हल्की हुई और किताब एकदम से राख बनी, वो अपने कमरे में वापस आया और अंकित ने क्या देखा कि उसकी टेबल पे उसी किताब का एक पन्ना रखा हुआ है और उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि तुमने एक पड़ाव तो पार कर लिया, लेकिन अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई। तो वो उस पन्ने को लेके भी जलाने के लिए छत पे जा रहा होता है, तभी उसे ऐसा लगता है कि कुछ उस पन्ने पे ऐसा है
शायद वो छूट गया है उससे पढ़ने से। तो उस किताब को दोबारा से खोलता है कि जल्दी से मणिकर्णिका घाट जाओ अगर सही में अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो। अब अंकित को समझ नहीं आया कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। अंकित ने सबसे पहले तो उस पन्ने को जलाया। पन्ने को जलाने के बाद उसने सुबह तक का इंतज़ार किया। उसके कमरे में तब तक वो आवाज़ें गूंज रही थी, जैसे कि कोई उसे पुकार रहा हो, कोई उसे बुला रहा हो, काफ़ी अजीब आवाज़ें। जैसे ही सुबह अंकित उठता है, सबसे पहली ट्रेन पकड़ के वो जल्दी से वाराणसी जाता है और वाराणसी जाके उसी बाबा की खोज स्टार्ट कर देता है जिसने उसके दोस्त को किताब दी थी। उस बाबा से जाके हाथ पैर जोड़ के बोलता है कि बाबा ऐसे ऐसे करके मेरा दोस्त मर गया है और एक किताब तो मैंने जला दी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या पड़ाव है, क्या मुझे करना होगा जो मैं अपने दोस्त की आत्मा को मुक्त करा सकूं। बेटा वो किताब एक अकेली किताब नहीं थी, उसकी जैसी एक और किताब है जो कि तुम्हें शमशान घाट के पास वाले मंदिर के नीचे गड़ी हुई मिलेगी। तो वो जैसे ही उस मंदिर के पास जाता है अंकित, मंदिर के पास जाके वो ज़मीन खोदना स्टार्ट करता है तो उसे अजीब सी आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे लगता है उसे जैसे कि कोई उसके पीछे खड़ा है और कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है कि चला जा यहाँ से, बहुत गलत कर रहा है तू। इस तरीके की उसे आवाज़ें आती हैं और अंकित तब भी खोदता रहता है, खोदता रहता है। खोदते खोदते अचानक से उसका हाथ किसी तो सॉलिड चीज़ पे जाके लगता है और जब वो कुरेद कर उस चीज़ को बाहर निकालता है तो वो एक और किताब थी। वो किताब भी काफ़ी पुरानी किताब लग रही थी। जैसे ही अंकित उस किताब को निकाल के पढ़ना स्टार्ट करता है तो अंकित को ऐसा लगता है कि उस किताब के अंदर कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जिसकी वजह से कोई तो एक ऐसा द्वार खुलने वाला है जिसकी वजह से आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी और अच्छी बुरी आत्माएं उसके अंदर चली जाएंगी, समा जाएंगी और इस धरती पे थोड़ी शांति होगी। अंकित जैसे ही उस किताब को और पढ़ता जाता है तो पढ़ते पढ़ते अचानक से कोई एक द्वार तो खुलता है। उस द्वार के खुलने के बाद उसका दोस्त विक्की उसे उस द्वार के अंदर जाता हुआ दिखता है। उसके अंदर से काफ़ी बड़ी सी और तेज़ रोशनी निकल रही थी उस द्वार के अंदर से, जैसे कि स्वर्ग का द्वार होता है उस टाइप से। और उसका दोस्त उसके अंदर जाता हुआ दिख रहा था उसे कि हाँ उसका दोस्त मुक्त हो चुका है। लेकिन उस किताब को पढ़ने की वजह से, द्वार को खोलने की वजह से काफ़ी ऐसी बुरी आत्माएं भी थीं जो कैद से मुक्त हो गई थी और मुक्त होने की वजह से वो उसके ऊपर अटैक करना चाहती हैं। और जैसे ही वो आत्माएं उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं, अंकित की तरफ, अंकित सोचता है कि यार कुछ तो मुझे ऐसा मिल जाए जिनसे मैं बच जाऊं वरना मैं भी मरूंगा। इतने में ही उसके कंधे पे उसे एक हाथ आता हुआ दिखता है और वो हाथ किसी और का नहीं, उन्हीं बाबा का था जिन्होंने उसे रास्ता बताया था दूसरी किताब का। वो बाबा कुछ तो मंत्र पढ़ते हैं, तभी वो बुरी आत्माएं वहीं रुक जाती हैं। बाबा बोलते हैं कि हमें बेटा ये द्वार बंद करना होगा और द्वार बंद करने के लिए पहले हम इन आत्माओं को इकट्ठा करेंगे कि अच्छी आत्माएं, बुरी आत्माएं, उस हिसाब से इन्हें हम यहाँ से भेजकर तब ये द्वार बंद करेंगे। अगर ये द्वार बंद नहीं हुआ तो ये बुरी आत्माएं यहीं रह जाएंगी और ये सारी की सारी हमारी दुनिया नष्ट कर देंगी। बाबा कुछ तो मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र के साथ कुछ सामग्री से कुछ घेरा सा बनाते हैं और उसके अंदर उन आत्माओं को बुलाते हैं जो अच्छी आत्माएं थीं, जो यहाँ से जाना चाहती हैं, मुक्त होना चाहती हैं। वो आत्माएं तो बहुत प्यार से उस घेरे के अंदर आ गई थी। बाबा ने उसे जल्दी से उन आत्माओं को भेज दिया उस द्वार के पार। लेकिन जो बुरी आत्माएं थीं वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थी, वो अंदर नहीं आना चाहती थी। तो बाबा ने और मंत्र फूके। काफ़ी सारे मंत्रों के बाद बाबा ने उन्हें जैसे तैसे करके उस घेरे के अंदर उन आत्माओं को लाया और बाबा ने अंकित से बोला कि अंकित, तुम्हें ये गंगा जल इन आत्माओं के ऊपर छिड़कना होगा ताकि ये शुद्ध हो जाएं। अंकित जैसे ही उन आत्माओं के ऊपर वो गंगा जल छिड़कता है, वो आत्माएं एकदम तड़पने लगती हैं, तिल मिलाने लगती हैं, जैसे कि उनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया हो और बहुत तेज़ तेज़ चीखने लगती हैं। जैसे ही वो आत्माएं चीखती हैं तभी उसमें से एक आत्माएं जो कंकाल की तरह थी वो अंकित की तरफ देख के बोलती है कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है अंकित, अगर आज मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं फिर से वापस आऊँगा। बाबा और मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़कर उन सारी आत्माओं को उस द्वार के अंदर धकेलने की कोशिश करते हैं। बाबा उन्हें जैसे तैसे करके अंदर धकेल देते हैं और वो द्वार बंद कर देते हैं। लेकिन अंकित के दिमाग में वो बात घर कर गई थी। उस आत्मा ने उससे बोला था कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है और वो वापस आएगी।
अंकित काफ़ी डर गया था, लेकिन उसे ये सुकून था कि फाइनली उसका दोस्त तो बच चुका है और उसका दोस्त अब मुक्त हो चुका है। इसी खुशी के साथ वो अपने घर वापस जा रहा होता है और बाबा उससे बोलते हैं कि बेटा देखो, ये यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई वो सब चीज़ें भूल जाना, इन सब चीज़ों के बारे में कभी मत सोचना और ना ही ऐसी कोई एक्टिविटी करना जिसकी वजह से तुम्हें कभी आत्माओं से सामना करना पड़े। तो वो बस मणिकर्णिका घाट को दूर से देख के और वाराणसी का थोड़ा सा इन्जॉयमेंट लेके, लाइक व्यू एंड ऑल, आरती वगैरह सब चीज़ लेके वो वहाँ से निकल जाता है और बाबा को प्रणाम करता है और अपने घर पहुँच जाता है। घर जाके वो इन सारी बातों को जब सोच रहा होता है तो उसको काफ़ी डर लगता है कि यार ये सब क्या हो गया और विक्की क्या चक्कर में पड़ गया। अगर विक्की इन आत्माओं के चक्करों में ना पड़ा हुआ होता, उस किताब के चक्कर में ना पड़ा होता, तो आज शायद विक्की भी ज़िंदा होता। लेकिन विक्की ज़िंदा नहीं है और अंकित को एक ऐसी सीख मिल गई है जिससे वो और लोगों को भी सिखा सकता है कि इन सब चीज़ों से दूर ही रहना बेहतर है। और ये कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी जो अंकित ने भेजी। एक्चुअली में उस बंदे का नाम असली अंकित नहीं है, मैं नाम रिवील नहीं करना चाहता। कहानी उसकी काफ़ी अच्छी थी। आई होप ये कहानी आपको भी अच्छी लगी हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पे फीचर करूं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे जीमेल अकाउंट पे जाके अपनी कहानी डिटेल में लिख के या फिर वॉइस नोट के अंदर मुझे भेज सकते हैं। आई ट्राई टू नरेट इट जितने अच्छे तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। तो यही थी आज की वीडियो। मैं मिलूँगा आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखें। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय।